गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस। तो पिछले टॉपिक पिछले जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा है बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, फिर वेरिएबल एक्सेलरेशंस और फिर एवरेज एक्सेलरेशंस। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको पता है कि जब भी वेलोसिटी में जो चेंज आती है वो इक्वल अमाउंट से आती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वो होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है ऑब्जेक्ट के पास। और अगर जो वेलोसिटी में जो चेंज आती है इक्वल अमाउंट से इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वो होती है बेटा वेरिएबल एक्सेलरेशन। फिर हमने एवरेज बताई कि टोटल एवरेज एक्सेलरेशन होती है किन्हीं भी दो पोजीशन के बीच में, देते हैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम या टोटल टाइम टेकन। क्लियर। अब आता है बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है, तो किसी भी इंस्टेंट में जो एक्सेलरेशन होगी उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द व्हाट कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप सीधा बोल सकते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और साथ में बेटा हमने जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसमें अगर हम डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो ये जो ये वैल्यू होगी लगभग उसी एक ही पर्टिकुलर पोजीशन की आएगी। तो हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं बेटा जो एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द, ये इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है। जब जो जिस टाइम के अराउंड ये डेल्टा स्मॉल इंटरवल लिया है इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है। मतलब डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो, तो उस टाइम अब इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डी वी बाई डी टी। और इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा, acceleration of the object is equal to the first time derivative of velocity, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बेटा हमें पता v जो होता है क्या होता है? v फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर हम v की वैल्यू बेटा यहां पुट करते हैं तो भरो यहां पर d बाई डी टी, क्या v की वैल्यू dx बाई डी टी, तो कितना हो जाएगा बेटा? d2 x अपॉन डी टी स्क्वायर। तो क्या क्या हो जाएगा बेटा? ये जो एक्सेलरेशन है, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या आती है बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर बेटा हम ग्राफ से चलें, जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी में पढ़ा है कि जो जो एवरेज है किन्हीं दो पोजीशन के बीच में जो एवरेज प्लॉट करनी है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है, तो उन पोजीशन को हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं। उस स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होगा विद टाइम एक्सिस, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो स्लोप आएगा, जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, इसका जो स्लोप होगा विद टाइम एक्सिस, वो क्या मेजर करेगा बेटा? एवरेज एक्सेलरेशंस बिटवीन दीज टू पोजीशंस ए एंड बी। क्लियर। अब बेटा जो इसी की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है जब डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, जैसे हमने लिमिट जो इंस्टेंटेनियस कौन सी वेलोसिटी के बारे में बताया था, जब बेटा डेल्टा टी जो है क्या है? वेरी वेरी स्मॉल है। तो जैसे ये जो ये टाइम है, मतलब जैसे मैंने बताया था एक 2 सेकंड है और t2 कितना है? ये t1 मान लो, t2 कितना है? 2.001 सेकंड। तो डेल्टा टी कितना बन जाएगा? 0.001 सेकंड। तो मतलब वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो मतलब जैसे ये ए पोजीशन है बेटा, तो बी भी कहाँ होगा? इसी पे होगा। ठीक है। तो लगभग ये जो टाइम है दोनों के इतने बहुत क्लोज होंगे, तो लगभग ए और बी को जो लाइन ज्वाइन करी लगभग क्या होगा? इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होगा बेटा। ठीक। जो टेंजेंट होगा, फिर जो टेंजेंट जो स्लोप बनाएगा विद टाइम एक्सिस, वो किसको मेजर करेगा बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट दैट पोजीशन या एट दैट इंस्टेंट। तो क्लियर हो गया। अगर हमने ग्राफिकली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो हम उस पॉइंट के ऊपर क्या प्लॉट करेंगे? टेंजेंट, एंड द स्लोप अंडर द टेंजेंट विद टाइम एक्सिस गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट। क्लियर हो गया। हाँ, फिर वैसे बेटा अगर ये स्लोप जो ये टेंजेंट है राइट की ओर अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर ये राइट की ओर डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। अगर ये पैरेलल है, ठीक है, मतलब स्लोप कितना बनता है? 0 बनता है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी बेटा हमारे पास? 0। क्लियर हो गया। तो ये था बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और साथ में ध्यान देना बेटा, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो एक्सेलरेशन क्या होती है? सेम होती है हर जगह। तो जब उनकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आती है बेटा? बराबर आती है। ठीक है। इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन क्या आती है, बराबर होती है बेटा, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है। क्लियर, तो ये थे बेटा दी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस। क्लियर होगा? ओके बेटा, थैंक यू।